नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर पाठक स्वागत करता हूं जड़ी बूटी परिवार की एक और वीडियो में। और आज की ये वीडियो इसलिए खास सब लोगों के लिए है क्योंकि आज जो प्रोडक्ट मैं आपके लिए लेकर आया हूं वो हम सबके घर में मौजूद है। एक ऐसा मसाला जिसका प्रयोग अगर आप सही ढंग से करें तो वो किसी औषधि से कम नहीं। आज हम बात करेंगे इस मसाला जीरा की। ये मसाला जीरा हम सबकी मसालदानी में उपस्थित रहता ही रहता है। इसकी उपस्थिति बहुत जरूरी है। और अगर देखा जाए तो दो किस्म के जीरा होते हैं, एक मसाला जीरा जो हम खाने में प्रयोग करते हैं और आयुर्वेद में एक और जीरे का जिक्र है जिसे हम स्याह जीरा या काला जीरा कहते हैं। देखने में उनमें दो मोटे फर्क हैं। आपने रेगुलर घर वाला जीरा तो देखा ही है। जो दूसरा जीरा होता है वो रंग में कुछ काला और थोड़ा सा बारीक होता है। तो इस तरीके से ये दो जीरे हैं। अब आप अपने घर के मसाले का जीरे का प्रयोग करके अपनी कौन कौन सी बीमारियों को दूर कर सकते हैं। मैं ये बात जानता हूं कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज भी इस जीरे का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन उनको शायद एक या दो ही चीजें पता हैं। आप अपना फैट कम करने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं, या कुछ माताएं जिनके पास ब्रेस्ट फीडिंग बेबी हैं वो इसका प्रयोग करती हैं। लेकिन इसके अलावा भी मैं इस वीडियो में आपको कम से कम 6-7 तो ऐसी बीमारियां बताऊंगा, आप उसमें इस जीरे का प्रयोग कर सकते हैं। और साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अक्सर ये देखा गया है कि अगर हमारे बराबर वाला किसी चीज़ का उपयोग करता है, हम उसके लाभ सुनते हैं और अंधाधुंध उसका इस्तेमाल करने लगते हैं। तो इस जीरे का भी आपको सीमित इस्तेमाल करना है। कुछ खास लोग ऐसे हैं जिसको इस जीरे का प्रयोग करना ही नहीं चाहिए। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए मेरे साथ और देखिए आपकी मसालदानी में बैठा ये साधारण सा जीरा आपकी किन किन बीमारियों को दूर करता है। सबसे पहले बात करते हैं कि आप इस जीरे का उपयोग कैसे कर सकते हैं। आप में से ज़्यादातर लोग इसका प्रयोग काढ़े में करते हैं, ये किसका अच्छा तरीका है। लेकिन यदि आपको इसके और भी ज़्यादा फायदे उठाने हैं तब आपको इसका चूर्ण बनाकर प्रयोग करना चाहिए। आयुर्वेद में एक और मेथड है जिसे कहा जाता है हिम बनाना। आप हिम के माध्यम से भी जीरे का फायदा उठा सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं किस बीमारी में आपको काढ़ा लेना है, चूर्ण लेना है या फिर उसका हिम बनाना है। अब काढ़ा बनाने का तरीका आप सबको पता है। लोग क्या गलती करते हैं कि वो भर के जीरा इस्तेमाल करते हैं, जो नहीं करना है। अगर आप काढ़ा बनाएं तो केवल चौथाई से लेके आधा चम्मच तक जीरा लीजिए, उसे 1 कप पानी में उबालिए और जब वो पानी आधा रह जाए, आधा कप रह जाए, छानिए और उसका सेवन कीजिए। ऐसे आप बनाएंगे काढ़ा। अब इसका चूर्ण कैसे बनाना है, आप जीरा लीजिए जितनी भी मात्रा में आपको चाहिए। एक आइडिया के लिए आपने 100 ग्राम जीरा लिया, उसे कढ़ाई में या तवे पर हल्के से भूनिए, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। उसे भूनिए, गैस से उतारिए और उसको पीस के उसका पाउडर बनाइए। समान मात्रा में पिसी हुई धागा मिश्री लीजिए और उन दोनों को मिला दीजिए। इस तरीके से आप इसके चूर्ण का प्रयोग करेंगे। और हिम बनाने का तरीका तो सबसे आसान है। 1 कप खौलता हुआ पानी लीजिए, उसमें आधे से लेके चौथाई चम्मच तक जीरा डालिए और उसे ओवरनाइट ऐसे ही छोड़ दें, सुबह छानकर उसे पी लें। तो आपके पास अब जीरे का उपयोग करने के लिए, जीरे का प्रयोग करने के लिए 3 मेथड हैं। किस बीमारी में आप इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं उन माँओं की जो अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं। आमतौर पर यह समस्या बहुत आम हो गई है कि उनको पर्याप्त दूध नहीं आ पाता। अब जिस वजह से क्या होता है, एक तो माँ का शरीर खुद ही कुपोषित हो जाता है और बच्चे को पूरी न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं मिल पाती। इस वजह से उसको भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसी धागा मिश्री और जीरे का कॉम्बिनेशन कई सारी कंपनियां पैकेट करके आपको महंगे महंगे दामों पे बेचती हैं। असल में आपको उसके लिए इतना कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं। आप अपने घर में जीरा लीजिए, उसे भूनिए, पाउडर बनाइए, समान मात्रा में धागा मिश्री मिला लीजिए। प्रतिदिन आपको 1 चम्मच सुबह और शाम गाय के दूध के साथ इसका सेवन करना है। ये जीरे और धागा मिश्री का कॉम्बिनेशन अगर आपके अंदर दूध कम बन रहा है तब, अगर आपके अंदर स्वयं कमजोरी है तब, आपके अंदर आयरन की कमी है उस कंडीशन में भी ये आपके लिए बहुत उपयोगी है। और जो आपकी गोद में छोटा बच्चा है ये उसके लिए भी बहुत हेल्पफुल है। जीरे से मिलने वाले फायदे से जब वो माँ का दूध बच्चे तक पहुँचता है तो बच्चे का भी डाइजेशन इंप्रूव हो जाता है। और अब वो लोग जो अपने शरीर के बढ़ते मोटापे से परेशान हैं, वो जीरे का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इस तरीके से इस्तेमाल करके देखिए और फिर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपकी चर्बी शरीर से अब कितनी कम हो गई है। आपको क्या करना है, जीरे का पाउडर लेना है जो हमने आपको बताया,
उस जीरे के पाउडर को आधे से लेके चौथाई चम्मच खाना खाने से पहले आप पानी के साथ उसका सेवन करें। अगर आप गुनगुना पानी लेते हैं तो ये बहुत अच्छा रहेगा। इस तरीके से प्रतिदिन सुबह शाम आधा से लेके चौथाई चम्मच खाने से तकरीबन आधा घंटा पहले पानी के साथ सेवन करें। आपके शरीर पे कितनी भी चर्बी क्यों ना जमा है, जीरे का ये पाउडर उसे बाहर निकाल देगा। और दोस्तों अब बात करते हैं उन लोगों की जो टाइप 2 शुगर से ग्रसित हैं, जिनके शरीर में इंसुलिन का प्रोडक्शन पर्याप्त नहीं हो रहा है। उनको थोड़ा सा पाउडर में रद्दो बदल करना है। वो कभी भी मीठी चीज़ के साथ, खांड, मिश्री, इसके साथ जीरा पाउडर नहीं लें। वो स्वाद के लिए इसमें थोड़ा सेंधा नमक मिला सकते हैं। यदि वो अपना खाना खाने से पहले चौथाई चम्मच की मात्रा में जीरे का ये पाउडर लेंगे तो वो देखेंगे ओवर द टाइम उनका लीवर, उनकी किडनी अच्छा फंक्शन करने लगती है, डाइजेशन इंप्रूव होता है। और जब एक बार आपका लीवर और पैनक्रियास प्रॉपर फंक्शन करता है तो वो ऑटोमेटिकली इंसुलिन के प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। ओवर द टाइम शुगर के पेशेंट देखेंगे कि जीरे के इस पाउडर से उनके अंदर जो शुगर बढ़ी रहती थी वो धीरे धीरे अंडर कंट्रोल होने लगी है। और अब इसका एक बहुत खास उपयोग लगभग सारी ही महिलाओं के लिए, वो सारी महिलाएं जिनके पीरियड इर्रेगुलर रहते हैं, या तो वो आगे पीछे हो जाते हैं या बहुत पेनफुल होते हैं, उन लोगों को कई बार ये भी देखा गया है कि पेन किलर गोली लेनी पड़ती है। और जब तकलीफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो कई बार कई महिलाओं को वॉमिटिंग होना शुरू हो जाती है। बहुत साधारण उपाय है। आप इसके काढ़े का भी प्रयोग कर सकती हैं और इसके पाउडर का भी प्रयोग कर सकती हैं। यदि आप इसके पाउडर का प्रयोग करती हैं तब आप आधा चम्मच लीजिए खाने के आधा घंटे बाद। दोबारा से खाना के आधे घंटे बाद आप आधा चम्मच पाउडर पानी से लीजिए, गुनगुने पानी से। और यदि काढ़ा लेते हैं तो आप काढ़े का भी सेवन कर सकते हैं। यदि आप लगातार इसे अपनी डाइट में शामिल करेंगे, आप रेगुलर जीरे का ये पाउडर या काढ़ा पिएंगी तो आप देखेंगी आपके पीरियड कितने भी रेगुलर थे, कितने भी पेनफुल क्यों नहीं थे, ये आपके उन पीरियड को मेंटेन करने का काम करता है। और महिलाओं में एक कमी और होती है जब उनके पीरियड इर्रेगुलर हो जाते हैं। एक्सेसिव जब ब्लीडिंग होती है तो उस वजह से कई बार ये भी देखा गया है कि आयरन की कमी हो गई, एनीमिया हो गया, हीमोग्लोबिन कम चला गया। तो ये जीरा आयरन का भी एक बहुत अच्छा स्रोत है। तो यदि आप इसे रेगुलर लेती हैं तो आप देखेंगे कि आपके शरीर में एक तो आयरन बैलेंस हुआ, हीमोग्लोबिन बैलेंस हुआ, और यही जीरा आपकी आरबीसी को इंक्रीज करने का काम करता है। तो इस जीरे के माध्यम से आप अपने कई सारे रोगों को साध सकते हैं। ये हार्ट पेशेंट के लिए भी बहुत अच्छा है। जो हमारे शरीर में HDL होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल, ये उसको बढ़ाने का काम करता है, और जो बैड कोलेस्ट्रॉल है LDL, उसको कम करने का काम करता है। तो जीरे से आप सब लोग इतने सारे फायदे उठा सकते हैं। और जैसा आयुर्वेद हमेशा कहता है कि अति सर्वत्र वर्जिते, जीरा तासीर से गर्म होता है। तो या तो आप अगर पित्त प्रवृत्ति के हैं तब आपको जीरे का प्रयोग एक निश्चित मात्रा में करना है। यदि आपकी प्रवृत्ति साधारण भी है तब भी आप इसका आवश्यकता से अधिक प्रयोग कभी भी ना करें। दोस्तों, जीरे से मिलने वाले फायदे तो बहुत सारे हैं, लेकिन चलते चलते एक फायदा उन लोगों के लिए जिनको बीपी लो रहने की शिकायत रहती है। होता दरअसल ये है कि जब हमारे खून में पोषक तत्वों की कमी आ जाती है, न्यूट्रिशन उसमें कम हो जाता है, तो उस दशा में हमारा बीपी लो रहने लगता है। ये साधारण सा छोटा सा दिखने वाला जीरा विटामिन ई से भरपूर होता है। इसमें मल्टीपल तरीके के आपको पोषक तत्व मिलेंगे। जब आप इसका प्रयोग करेंगे तब आप देखेंगे धीरे धीरे आपकी जो बीपी के लो रहने की शिकायत थी वो शिकायत दूर हो गई है। लेकिन जीरे का इस्तेमाल करते हुए कुछ लोगों को तो बिल्कुल इससे परहेज करना चाहिए। जिनका पित्त बढ़ा रहता है उनको जीरे का प्रयोग इस तरीके से नहीं करना है। रेगुलर खाने में जैसे चल रहा है वो खा सकते हैं। साथ ही साथ वो सारे लोग जिनका बीपी हाई रहता है उन लोगों को भी इसका प्रयोग नहीं करना है। साथ ही साथ जो गर्भवती महिलाएं हैं वो इसका प्रयोग ना तो काढ़े के रूप में करें और ना पाउडर के रूप में करें। तासीर से गर्म होने की वजह से कई बार ये गर्भपात की भी वजह बन जाता है। दोस्तों, यह आपके घर में रखा हुआ जीरा आपको इतने सारे फायदे बता सकता है। यदि आपको भी कोई एक ऐसा फायदा पता है जिसको हम अपनी इस वीडियो में हमने नहीं बताया तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि उसके बारे में और लोग भी जान पाएं। अगर आपको जड़ी बूटी परिवार द्वारा किया गया ये प्रयास पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर करें, ताकि इसके बारे में और लोग भी जान पाएं। दोस्तों, जड़ी बूटी परिवार का हिस्सा बनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।